नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पाठ संख्या 44 के बारे में। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने जाना राजतंत्र व प्रजातंत्र के बारे में। राजतंत्र को परिवर्तन करके प्रजातंत्र में कैसे हम ग्रहों को किन किन पद के बारे में अगर विचार करना है तो कैसे समझेंगे, किन किन ग्रहों को कौन कौन सा पद प्राप्त है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे पंच तत्वों के बारे में। 5 तत्व हैं, आप सभी समझते हैं, सभी जानते होंगे। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। सृष्टि में जितनी भी चीज़ें हैं 5 तत्वों में ही हैं और 5 तत्वों में ही विलीन हो जाती हैं। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से ही बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। पंच तत्वों का विचार हम कैसे करेंगे? जैसे कि जब राशियों की बात हो रही थी तो राशियों को केवल 4 तत्व प्राप्त हैं, लेकिन यहाँ ग्रहों में 5 तत्वों को लिया गया है। आकाश की बात वहाँ पर नहीं हुई थी। अग्नि तत्व की राशियाँ हैं, जैसे मेष सिंह और धनु अग्नि तत्व, वृष कन्या और मकर जो राशि है वो पृथ्वी तत्व है, मिथुन तुला और कुंभ ये वायु तत्व की राशियां हैं, और कर्क वृश्चिक और मीन ये 3 राशियां जल तत्व की हैं। लेकिन वहां पर केवल 4 तत्वों की बात हुई है, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, और यहाँ पर 5 तत्वों की बात होगी। ग्रहों में 5 तत्वों की बात होगी। 5 तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है पृथ्वी तत्व, दूसरे नंबर पर जल तत्व और तीसरे नंबर पर अग्नि, आकाश, 5वां तत्व वायु। तो ये 5 तत्व हैं और इन 5 तत्वों को हम ग्रहों में कैसे समझेंगे? तो पृथ्वी तत्व को अगर समझना है तो पृथ्वी तत्व के कारक बुध हैं, जल के कारक शुक्र और अग्नि के कारक मंगल, आकाश के कारक गुरु। क्योंकि गुरु का शरीर विशाल है, बड़ा है, इसलिए आकाश तत्व के कारक गुरु हैं। और शनिदेव वायु के कारक हैं। अब बचे सूर्य और चंद्रमा। देखिए यहां पर ये ग्रह कारक हैं, लेकिन शुक्र की अगर बात करें तो शुक्र जल के कारक हैं। हमारे शरीर में या जो भी जल है उसके कारक शुक्र हैं। जल जितने भी प्रकार के जल हैं उसके कारक शुक्र हैं, लेकिन जल के अधिपति कौन है? जितने भी प्रकार के, चाहे किसी भी प्रकार का जल क्यों ना हो, उसके अधिपति यानी मालिक चंद्रमा है। और जैसे यहां पर लिखा है अग्नि के कारक मंगल, लेकिन यहां मंगल अग्नि के कारक हैं, क्योंकि आपको पता है मंगल सेनापति हैं और सेनापति को आदेश की जरूरत पड़ती है। जब तक आज्ञा नहीं मिलेगी वो कुछ नहीं करेंगे। तो अग्नि के कारक कौन है? मंगल। और अधिपति कौन है, मालिक कौन है? सूर्य। तो संसार में जितने भी प्रकार की अग्नि है उसके कारक सूर्य हैं, कारक मंगल हैं, लेकिन अधिपति
सूर्य और जल के कारक चंद्रमा, जल के अधिपति चंद्रमा है। संसार में जितने भी प्रकार के जल हैं उसके अधिपति चंद्रमा है, और अग्नि जितने भी प्रकार की है उसके अधिपति सूर्य हैं। शुक्र कारक हैं और मंगल अग्नि के कारक हैं, यह आपको समझना है। तो पंच तत्वों में ग्रहों को कुछ इस प्रकार से समझना है, कौन कौन से ग्रह किस तत्व के कारक हैं। अग्नि के कारक मंगल हैं, और जल के कारक शुक्र हैं, पृथ्वी के कारक बुध हैं, आकाश के कारक गुरु हैं, वायु के कारक शनिदेव हैं। और इन 5 तत्वों में से अगर कोई भी तत्व बिगड़ जाए, कहते हैं ना, बुजुर्गों की कहावत है तत्व बिगड़ गया है। अब कौन सा तत्व बिगड़ा, तो कौन सा तत्व अगर बिगड़ेगा तो क्या समस्या होगी, ये आगे समझेंगे हम लोग। बहुत ही आसान हो जाएगा तत्वों के आधार से फिर अपने बैलेंस को बना करके रखना, आप स्वस्थ रहना। और इससे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह किस बीमारी को जन्म दे रहा है, किस परेशानी का कारण है। अगर ये ग्रह डिस्टर्ब है या ये ग्रह प्रभाव डाल रहा है तो ये परेशानी हो सकती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अगर आपको अच्छा लगता है आगे बढ़ाते रहें, और हम आपको यही कहेंगे कि क्रमबद्ध तरीके से अगर पाठ को अध्ययन करते रहेंगे तो निश्चित है आपको समझ में आएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।